मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह दावा किया तो बहुतों को इस बात के लिए तमाम चक्कर घिन्नी की तरह दिमाग को चलाना पड़ा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसे किस रूप में अमल में लाएंगे। तो इस जवाब का पहला संस्करण अवतरित होकर आ गया है। गृह मंत्रालय का आदेश हो गया है, प्रत्येक 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। जी दोस्तों नमस्कार, नेशनल वॉइस पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने यह शोर मचाकर यह कहकर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की थी कि मोदी दोबारा सत्ता में आए तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। और यह केवल एक दिन नहीं हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो पूरे चुनाव के बड़े हिस्से में और बाद में जब संसद में शपथ ली तब भी संविधान की एक छोटी नोटबुक जैसी, पॉकेट डायरी जैसी लाल किताब लेकर दिखते रहे और यह कहते रहे कि मैं यह संविधान की रक्षा करूंगा, हमारी सरकार आएगी तो संविधान की रक्षा करेगी, मोदी सत्ता में आ गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। और यह जो नारा था उस नारे का असर यह हुआ कि ओबीसी और एससी एसटी में एक यह भय पैदा हुआ कि वाकई यदि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो यह संविधान खत्म हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को लागू करवाया था, जिस संविधान की रचना की, वह खत्म हो जाएगा। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। और आरक्षण पर एससी एसटी और ओबीसी किसी भी किस्म से एक भी इंच का, एक भी सूद का, एक भी परसेंट का कोई समझौता नहीं करना चाहती। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। बिहार में भी सीटें कम हो गई, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी सीटों की चोट सहनी पड़ी। और लोकसभा के अंदर जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू हिंसक है का नारा दिया और कई अन्य तरीकों से नरेंद्र मोदी को लक्ष्य करके भाषण दिया, हिंदू देवी देवताओं के तस्वीर के फोटो सदन के अंदर लहराए हिलाए, उसे अपमानजनक तरीके से रखा। उसके ठीक बाद जब प्रधानमंत्री की बारी आई तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया, यह चेतावनी दे दी कि अब जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जब यह कहा, जब यह ललकार दी तो अचानक तो लोगों के समझ में ही नहीं आया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह रहे हैं तो इसका जवाब क्या। जिस शैली में राहुल गांधी भाषण दे रहते हैं, जिस शैली में वह, जिस अंदाज में, जिस तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं, जनता के सामने जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, कांग्रेस जिस किस्म से या पूरा का पूरा इंडी गठबंधन जिस किस्म से एक गलत नैरेटिव को हवा की बजाय तूफान बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब आखिर किस शक्ल में आएगा। यह तो लोग जानते थे कि
नरेंद्र मोदी ने कहा है, तो जवाब आएगा जरूर, लेकिन किस रूप में यह नहीं पता था। और जब गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी तो केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं, कांग्रेस के वह समर्थक भी पूरी तरह से बगैर तेल वाली गरम कड़ाही में छौंक उठे हैं। किसी को समझ में अब नहीं आ रहा है कि इसका क्या जवाब दिया जाए। चुनाव में तो संविधान खतरे में है का एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा गया, लेकिन 25 जून को जो हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल इसी तारीख को लागू किया था। वह आपातकाल पूरे संविधान पर काले धब्बे के समान है। उस आपातकाल के दौरान ही संविधान में ऐसी तमाम धाराएं जोड़ी गईं जो मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थी। इससे पूरे भारतीय संविधान का, पूरे भारत देश का कैरेक्टर है, उसे बदल दिया गया। तो यह जो कैरेक्टर बदल दिया गया, संविधान को बदल करके उसे अब हर प्रत्येक 25 जून को, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी, जब तक एनडीए की सरकार रहेगी, जब तक भाजपा सत्ता में रहेगी, तब तक लोगों को यह याद दिलाएगी कि हाँ, यही वह 25 जून है जिस 25 जून को देश का संविधान खतरे में पड़ गया था। देश के संविधान की हत्या हो गई थी। संविधान को पैरों के तले कुचलकर सभी विरोधी नेताओं को, तमाम छोटे बड़े पत्रकारों को, सत्ता के विरोधी लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया था। तो अब इसका जवाब भी कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक अलग अलग किस्म से देने की कोशिश कर रहे हैं। एक जवाब मैंने भी पढ़ा, उसे संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं। अब यह कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो हुआ वह संविधान की हत्या है। अग्निवीरों की जो शहादत है उसे भी कांग्रेस के कुछ समर्थक अग्निवीरों की हत्या कहकर संविधान की हत्या बता रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है जिन्हें लेकर कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी है, क्योंकि मणिपुर में जो कुछ भी हिंसा हुई उसे अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात के एक समारोह में भाजपा के पूर्व सांसद, जो अब नरेंद्र मोदी के विरोधी हो गए हैं और कांग्रेस के तो प्रबल विरोधी रहे ही हैं, स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ तौर पर कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे चीन का हाथ था, या जो हो रहा है उसके पीछे चीन है और चीन वहीं रुकेगा नहीं। अब उत्तराखंड और अन्य सरहदी इलाकों में भी वैसी घटनाएं वह कराने की तैयारी कर रहा है और कराने की कोशिश करेगा। तो कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है। अग्निवीरों की शहादत को वह हत्या तक कहकर जो अपराध, जो पाप कर रहे हैं, इससे भी कांग्रेस बच नहीं सकेगी। फिलहाल इस गंभीर मुद्दे पर कुछ और तमाम बिंदुओं के साथ हम एक नए वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक यह आप विचार विमर्श करिए कि 25 जून 1975 को जो कुछ भी हुआ था उसका देश ने किस किस्म से, कितने कितने तरीकों से नुकसान उठाया। पूरे देश के नागरिकों को क्या क्या उसका नुकसान उठाना पड़ा।
भारत का जो लोकतंत्र है उसे कितनी क्षति पहुंची, आम भारतीयों के अधिकारों को कितना नुकसान हुआ, जो राष्ट्रीय कैरेक्टर था, जो भारतीय मूल चरित्र था संविधान में, उसे कैसे खत्म कर दिया गया। जो धर्मनिरपेक्षता जैसा शब्द जोड़कर भारत की मूल आत्मा को बदल देने की जो कोशिश की गई, उससे देश के चरित्र पर क्या असर पड़ा, इन सभी मुद्दों पर आप विचार करिएगा। मैं कल फिर इसी मुद्दे पर नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।